लद्दाख में 6 शेड्यूल लागू होना चाहिए, ये मुद्दे को लेकर आज संविधान चौक पे कुछ लद्दाख के स्टूडेंट्स हैं जो नागपुर में पढ़ते हैं और वो सब लोग मिलकर यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं कि लद्दाख में जो है वहाँ 6 शेड्यूल लागू होना चाहिए जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। अब एनवायरनमेंट की जब बात आती है तो हर कोई इनके साथ नागपुर में भी खड़ा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्ट्राइक चल रही है जिसमें काफ़ी सारे लगभग 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और लोग इधर मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनसे ही कि आखिर ये स्ट्राइक रखने का उद्देश्य क्या है। नहीं किसी से भीख मांगते। मैं कहूँगा कि यहाँ पे जितने भी लद्दाखी स्टूडेंट आए हैं उनसे ज़्यादा जो है यहाँ पे नागपुर से लोग जुड़े हुए हैं। हमें बहुत खुशी हो रहा है कि नागपुर से इतना लोग हमारे लिए हक मांगने के लिए, हमारे जो है प्रॉपर जो हक है हमारे 6 शेड्यूल उसके जो है बनिस्बत यहाँ पे लोग जुट रहे हैं। तो हम नागपुर से जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं उन सबको हम पूरे लद्दाखी स्टूडेंट की जानिब से हम तहे दिल से हम ग्रेटफुल है, क्योंकि हमने ये नहीं सोचा था कि जब हम प्रोटेस्ट पे जाएंगे, जब हम पहले घर से निकले थे या रूम से निकले थे तो हमने ये सोचा था कि भाई हम सिर्फ लद्दाख से ही होंगे, लेकिन यहाँ पे आके देखा कि माहौल यहाँ से लद्दाख से ज़्यादा जो है नागपुर के लोग जुड़े हुए हैं। तो उसमें हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि भाई हमारे लिए भी यहाँ नागपुर में भी आवाज़ उठाने के लिए लोग हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इनक्रेडिबल मोमेंट फॉर। थैंक यू सो मच फॉर नागपुरियन कि आप लोग हमारे इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो है मुझे बहुत मतलब रोना आ रहा है कि ये सब देख के इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और ये 6 शेड्यूल जो है वो हमारा कल्चर, हमारा एनवायरनमेंट, हमें जो मतलब हमारे उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कल्चर होता है वो मतलब उसके लिए हम लोग 6 शेड्यूल मांग रहे हैं। और ये मिलना भी चाहिए क्योंकि टिपिकल एरिया जो है वो हमारे उसमें नहीं हम लोग इधर पढ़ाई करते हैं। और आज हमारे यूनियन में मैसेज आया कि इधर स्ट्राइक हो रहा है। हम लोग हंगर स्ट्राइक भी कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं हम लोग सुबह से। मैम इसके बारे में बताना चाहूँगी कि पर्यावरण रहेगा तो हमारा देश रहेगा, तो ही ये दुनिया रहेगी। जब तक सोनम वांगचुक हड़ताल पे रहेंगे तब तक हमारा नागपुर उनको सपोर्ट करते रहेगा उनके हर इसमें, क्योंकि पर्यावरण बचेगा तभी तो हम बचेंगे मैडम, तभी हम बचेंगे और हमारा देश बचेगा। आने वाली पीढ़ी पर्यावरण नहीं बचाएगी तो ऑक्सीजन कहाँ से लेगी, कहाँ से ऑक्सीजन लेगी? क्या ऑक्सीजन सिलेंडर घूमेंगे पहन के हर सिटी में? क्या ऑक्सीजन सिलेंडर, जैसे कि आज आप देख रहे हैं हमारे देश में कहते हैं पानी की कमतरता नहीं है, लेकिन फिर भी बॉटलों से पानी तो बिकता ही है ना मैम। तो क्या ऐसी ऑक्सीजन भी बिकेगा? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो लद्दाख में हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, उससे हमारे पर्यावरण में काफ़ी कमज़ोरता आ गई है। आप देखेंगे कि कल हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया। मैं छोटी थी तब भी बहुत तूफ़ान आते थे मैम, लेकिन पेड़ पौधे इतने नहीं गिरते थे। तो ये क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि हमारे देश के जो पर्यावरण है उसको नुकसान हो रहा है। हमारे देश के पर्यावरण की जो जड़ें हैं वो खोखली की जा रही है, खोखली हो रही है। इस वजह से हमारे पेड़ पौधे गिर रहे हैं, हमें ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल रहा है। जहाँ देखो वहाँ सीमेंट रोड, सीमेंट। मुझे तो लगता है नागपुर ऑरेंज सिटी नहीं, अभी सीमेंट सिटी हो जाना चाहिए। मैम मैं तो चाहती हूँ आज ये जो 200 लोग हैं ना, नागपुर में 45 लाख की जनसंख्या है, 45 लाख की जनसंख्या है, उसमें से 45 लाख नहीं एटलीस्ट 45,000 तो स्टैंड होने चाहिए उनके साथ में, क्योंकि वो सोनम वांगचुक हमारे देश के लिए ही कर रहे हैं और हम भी इस देश का भाग है नागपुर, और हम सेंटर ऑफ इंडिया है। तो जब तक वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम उनका साथ देते रहेंगे। सोनम वांगचुक जो कि लद्दाख में स्ट्राइक पर बैठी हुई है अपने कुछ मुद्दों को लेकर जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, उसी सिलसिले में आज नागपुर में काफ़ी 200 से अधिक लोगों ने यहाँ पे स्ट्राइक शुरू की है। और इनका यही कहना है जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती जब तक 6 शेड्यूल लागू नहीं होता तब तक ये लोग स्ट्राइक से नहीं हटेंगे। ये जितने नागपुर कर हैं, जितने लद्दाख से स्टूडेंट्स आए हुए हैं, ये सब लोग तब तक स्ट्राइक पे बैठेंगे जब तक 6 शेड्यूल लागू नहीं होता है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरामैन मोहन मिश्रा के साथ मैं खुशबू परियानी।